Good morning, students. Today we are going to see the lesson sequences and series exercise 2.3. ठीक है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज में हमने स्टार्टिंग में से क्या देखा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा. सेकेंड वीडियो में सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी देखा. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. व्हाट इज मीन बाय इनफाइनाइट? मतलब इन्फिनिटी. द एंडिंग टर्म हमें नहीं पता, एंड लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, कंटिन्यूसली जाएगा, है ना. इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी. For a GP, Sn is equal to, we know the formula, a into 1 minus r power n upon 1 minus r. So just split the formula a upon 1 minus r. a को हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, तभी a इंटू 1 a हो जाएगा, माइनस a इंटू आर पावर n हो जाएगा. सो वी आर सेपरेटिंग द न्यूमरेटर, तभी डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग देना है. a अपॉन 1 माइनस आर माइनस a अपॉन 1 माइनस आर इंटू आर पावर n आएगा. ठीक है. फर्स्ट द कंडीशन, इफ मॉडलेस आर क्यों देते हैं? इट शुड नॉट बी नेगेटिव. मॉडलेस के अंदर नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना. सो वी आर गिविंग मॉडलेस आर इज लेस देन 1, देन एज n becomes indefinitely large, r power n approaches 0. सो क्या हो जाता है, n का वैल्यू है ना अप टू इन्फिनिटी तक है. सो r पावर n क्या हो जाएगा, इट अप्रोचेस 0. हेंस एस एन अप्रोचेस द नंबर, सो ये टर्म कंप्लीटली 0 हो जाएगा. सो द रिमेनिंग पार्ट इज a अपॉन 1 माइनस आर. So the answer is a upon 1 minus r. This is the sum to infinity of a GP. So remember the formula, sum to infinity, up to infinity तक ऐड करने के लिए sum का हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? If modulus r is less than 1, then Sn is equal to a upon 1 minus r. This is the formula, a upon 1 minus r. That is, we get a plus ar plus ar square plus up to etc. a into r power n minus 1, which is equal to a upon 1 minus r. That is, sum to infinity is equal to a upon 1 minus r if modulus r is less than 1. Remember, the condition should be modulus r is less than 1. Suppose if modulus r is greater than or equal to 1, then what will happen? Then sum to infinity does not exist. So हमें sum to infinity मिलेगा ही नहीं. ठीक है. So the answer does not exist. So only if modulus r is less than 1, we can apply the formula a upon 1 minus r. If modulus r is greater than or equal to 1, then that sum to infinity does not exist. So value नहीं मिलेगा. Next heading, expressing recurring decimals as rational numbers. You know the decimal values, है ना. decimal कैसा है, एक पॉइंट देता है, उसको ही decimal बोलते हैं, है ना. ये rational number in the form p upon q, where q is not equal to 0, can be expressed as a terminating decimal or recurring decimal. What is mean by a terminating decimal or recurring decimal? टर्मिनेट का शब्द का मीनिंग क्या है? एंड पॉइंट, एंड होगा, मतलब डेसिमल खत्म हो जाएगा, मतलब एक एंड वैल्यू मिल जाएगा. टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स, अभी देखो 3/5, 3 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द डेसिमल वैल्यू 0.6, एंड आंसर 0.6 में खत्म हो जाएगा. इसका मतलब रिमाइंडर 0. ठीक है. सपोज दैट if the remainder is 0, then the answer is called as the terminating decimal. And another one example, see here, 1 divided by 9. What is the answer? 0.1111 up to etc. 1 continue होता ही जाएगा. That means the remainder is not 0 and the value is repeating. The same value is get repeated. ऐसा repeated values को हम क्या बोलेंगे? Recurring decimal बोलेंगे. ठीक है. So टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, ये रैशनल नंबर को हम डेसिमल वैल्यू में बदलने के टाइम इफ़ वी गेट ए वैल्यू, मतलब रिमाइंडर 0 एंड ये कंप्लीट वैल्यू मिलेगा तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे. एंड इफ द वैल्यू कंटिन्यूज, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं है, सो वैल्यू कंटिन्यू होते जाएगा,
वैसा वैल्यूज को हम, वैसा डेसिमल को हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। So see the exercise 2.3, determine whether the sum to infinity of the following GPs, ठीक है। अभी ये फॉलोइंग जीपी में सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगा है क्या, फाइंड दम। द फर्स्ट वन इज -3, 1, -1/3, 1/9 अप टू एक्सेट्रा। पहले इसमें सम टू इन्फिनिटी हमें फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, उसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, आर वैल्यू फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द ए वैल्यू, ए मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, मतलब टर्म T1, फर्स्ट टर्म को ही ये बोलते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है इधर, a इज इक्वल टू -3। सो आर कैसा फाइंड आउट करना है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज 1 एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, सो आर इज इक्वल टू 1/-3। सो आर का हम मॉडलेस निकालेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाता है, 1/3 इज लेस देन 1 ही है। सो इफ मॉडलेस आर इज लेस देन 1 देन सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। सो सम टू इन्फिनिटी हमें मिलेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला, a upon 1 minus r, a upon 1 minus r. So put the values of a and r. A value is -3 and r value is -1/3. Solve the problem, -3 upon 1 प्लस 1/3, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस 1/3 आएगा। उसका एलसीएम निकालो तभी क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा एंड 3 गोज टू द न्यूमरेटर। सो -3 into 3 becomes -9, -9/4 is the answer, -9/4 is the answer. The next sum, 1/5 -2/5, 4/5 -8/5, 16/5 up to etc. What is the a value, 1/5. And what is the r value, r value we have to find out by dividing the second term divided by first term. Second term is -2/5 divided by 1/5. So 5 get cancelled, the value is -2। -2 को हम मॉडलेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, नेगेटिव निकलेगा, है ना। सो +2 इज ग्रेटर देन 1। सो ग्रेटर देन 1 है तो सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। सो मॉडलेस आर इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। Second one, express the following recurring decimal as a rational number. Recurring decimal मैंने बोला the number repeat होते जाएगा। So the जो repeated number है ना, अभी 7 repeat होते जाएगा, उसको हम कैसा represent करते हैं, 7 बार। जिस नंबर के ऊपर बार है वो नंबर रिपीट होता है, ठीक है। अभी सेकेंड सम देखो, 2.4/4 के ऊपर बार दिया है, सो 4 नंबर रिपीट होते जाएगा, ठीक है। So 0.7 bar can be expressed as 0.7777 up to etc जाएगा, है ना। और ये 0.777 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 up to etc. So these terms are in GP. These terms are in GP. So the first term is 0.7 and R we get by dividing the second term divided by first term. So R का वैल्यू क्या मिला, 0.1। मॉडलेस R फाइंड आउट करना है, मॉडलेस R निकालेंगे तो क्या है, 0.1 ही मिलेगा, लेस देन 1 है। सो देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। Then formula is a upon 1 minus r. A value is 0.7, r value is 0.1, 0.7 upon 1 minus 0.1, that is 1 minus 0.1 is 0.9. So decimal value को हम fraction में लिखना है तो 0.7 को 7/10 लिखते हैं and 0.9 को 9/10 लिखते हैं। So 10 get cancelled, 7/9 is the answer. Next one, 2.4 bar. 2.4 bar can be written as 2.444 up to etc. And we have to split the decimal value. So 2 plus whole number को अलग से ले लो, 2 plus 0.4 plus 0.04 plus 0.004 up to etc. So we consider the decimal values. These are in GP. So the A value is 0.4 and R value is 0.1. R is less than 1 है, so sum to infinity exists. We have to mention whether sum to infinity exists or not. So हर sum में हम ध्यान से लिखना चाहिए।
हियर 2 ऑल्सो ये नंबर 2 प्लस रिमेनिंग नंबर्स को हम फॉर्मूला अप्लाई करो ए अपॉन 1 माइनस आर. सो 2 प्लस 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.1 0.4 अपॉन 0.9 मिलेगा. सो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो 4 अपॉन 9. 2 प्लस 4 अपॉन 9 एलसीएम निकालेंगे तो 22 अपॉन 9 मिल जाएगा. ठीक है. थर्ड वन, द सम ऑफ एन इन्फिनिट जीपी इज 5. Sum of an infinite GP is 5 and the sum of the squares of these terms is 15. ये sum of the squares of these GP को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या है 15 मिलेगा. फाइंड द GP. द GP कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम a कमा AR कमा AR स्क्वायर कमा AR क्यूब अप टू एक्सेट्रा. सम टू इन्फिनिटी क्या दिया है 5. सो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या है a अपॉन 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू 5 है ना. a अपॉन 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करो यू विल गेट a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस आर. लेट द कंडीशन बी 1. इक्वेशन 1 ले लो. अनदर कंडीशन क्या दिया सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स. Sum of the squares of these terms, that is a square plus a square r square plus a square r power 4 up to etc. is equal to 15. Here we should apply the formula sum of infinity. But the first term is a square and the common ratio is r square. So the formula becomes a square upon 1 minus r square. हमारा formula क्या था a upon 1 minus r square. ये कब लेते हैं फर्स्ट टर्म इज ये है तो हियर फर्स्ट टर्म इज a square. So a square आएगा ऊपर and 1 minus r. पर here common ratio is r square. So 1 minus r square which is equal to 15. So again cross multiply 15 into 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. एंड ए स्क्वायर की जगह पे हम फर्स्ट कंडीशन का अप्लाई करेंगे है ना. उसको स्क्वायर करो 5 स्क्वायर इज 25 एंड 1 माइनस आर को स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस आर द होल स्क्वायर. सो 1 माइनस आर स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस जस्ट 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर. सो दोनों साइड में एक 1 माइनस आर गेट कैंसल हियर एक और इधर एक कट होगा. सो 3 इंटू और 15 और 25 को हम 5 कॉमन है 5 कैंसिल करो हियर 3 आएगा एंड 3 इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस आर. सो एक्सपैंड करो 3 इंटू 1 3 इंटू आर 3r इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 इंटू माइनस आर 5r. सो 5r एक साइड पे ले लो 5r प्लस 3r क्या हो जाएगा 8r एंड नंबर्स को एक साइड पे ले लो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा. सो r इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. सो एक फर्स्ट कंडीशन में r का वैल्यू अप्लाई करो 5 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4 दैट इज 5 इंटू 3 बाई 4. ए वैल्यू इज 15 बाई 4. सो हमारा जीपी क्या हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म इज 15 अपॉन 4. सेकेंड टर्म ए इंटू आर 15 अपॉन 4 इंटू 1 बाई 4 दैट इज 15 बाई 16. और थर्ड टर्म इज ए इंटू आर स्क्वायर 15 बाई 4 इंटू 1 बाई 16 है. सो ऐसा ही मल्टीप्लाई करके हम सब वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. इट इज एनफ टू राइट डाउन फर्स्ट थ्री टर्म्स. ठीक है. फोर्थ वन, फाइंड summation of r is equal to 1 to infinity minus 1 by 3 the whole power r. summation of r equal to 1 to infinity तक है ना. the same symbol देके टेंशन नहीं लेने का. so the same formula is applicable here also. first expand the given condition minus 1 by 3 the whole power r को expand करो. r के जगह पे 1 2 3 up to etc डालना है. minus 1 by 3 plus minus 1 by 3 the whole square plus minus 1 by 3 the whole cube up to etc. So here these terms are in GP. So first term is minus 1 by 3 and r कैसा मिलेगा second term divided by first term. So r is equal to minus 1 by 3 है. minus 1 by 3 का मॉडुलस लेना है. minus 1 by 3 plus 1 by 3 हो जाएगा और 1 by 3 is less than 1. therefore sum to infinity exists. So हर sum में we have to find whether sum to infinity exists or not. ठीक है. So what is the formula for sum to infinity? A upon 1 minus r. We know the value of a and r also. So apply the values a 1 minus 1 by 3 है ना upon 1 minus r का वैल्यू also minus 1 by 3 डाला है.
सो डिनोमिनेटर में 4/3 हो जाएगा, ऊपर -1/3, 3 and 3 get cancelled. The answer is -1/4. Fifth question, the midpoints of the sides of a square of side 1 are joined to form a new square. अभी देखो एक स्क्वायर दिया है, दिस इज द गिवन स्क्वायर, द स्क्वायर का साइड मेजरमेंट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ये स्क्वायर के मिड पॉइंट्स मतलब सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तभी और एक स्क्वायर मिल जाएगा, एंड वो स्क्वायर का वापस मिड पॉइंट निकालना है, वो सब ज्वाइन करेंगे तो अगेन एक स्क्वायर मिलेगा। वैसा ही इनडेफिनिटली रिपीटेड कंटिन्यूसली करते जाने का, ऐसा करके जाएंगे ना, तभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स एंड द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ऑल द स्क्वायर्स। फर्स्ट वन, what is given in the diagram, area of first square is 1 है ना, so area, what is the area of the square, फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड। सो पहला बड़ा वाला स्क्वायर का साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर 1 है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर 1, यूनिट देने का जरूरत नहीं है। सो 1 इंटू 1, 1 स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर इज 1/√2, so 1/√2 into 1/√2, 1/√2 the whole square. Area of the third square is 1/2. So 1/2 into 1/2, that is 1/2 the whole square, and so on. Sum of the areas of all the squares. So 1 square plus 1/2 the whole square plus 1/2 the 1/√2 the whole square plus 1/2 the whole square, है ना, up to etc. So 1 square is 1, 1/√2 the whole square is 1/2, 1/2 the whole square is 1/4 up to etc. The given terms, these terms are in GP. A is equal to 1, R is equal to 1/2, and R is less than 1, therefore sum to infinity exists. So we can find out the value of all the sum of all the areas of all the squares. What is the formula? A upon 1 minus R. A value is 1 and R value is 1/2. So denominator में 1/2 मिलेगा, 1 upon 1/2 that is 2. 2 is the answer. Sum of the areas of all the squares is 2. ठीक है. Next one, perimeter. Perimeter of a square formula क्या है, 4 into side है ना, 4 into side. 4 into side. So first स्क्वायर का साइड क्या है, 1 है, सो 4 into 1 4 है। पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर का साइड क्या है, 1/√2, सो 4 into 1/√2। पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर इज 4 into 1/2 एंड सो ऑन। सो सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ द ऑल द स्क्वायर्स फाइंड आउट करना है। सो ऐड करो 4 plus 4 into 1/√2 plus 4 into 1/2 up to etc. 4 कॉमन है, सो 4 कॉमन ले लो बाहर, 1 plus 1/√2 plus 1/√2 the whole square up to etc. The terms 1 1/√2 1/√2 the whole square are in GP. So here A value is 1 and R value is 1/√2, 1/√2 divided by 1 है ना, second term divided by first term, that is R value. So modulus R निकालो, modulus R is less than 1, therefore sum to infinity तक find out कर रहे हैं ना, up to etc. So infinity exists. Sum of the perimeters of all the squares is equal to 4 into 4 आएगा, है ना, 4 कॉमन निकाला, सो 4 into रिमाइनिंग A upon 1 minus R. A वैल्यू इज 1, A वैल्यू क्या है, 1 है, R वैल्यू क्या है, 1/√2 है, सो 1 minus 1/√2 क्या आएगा, √2 minus 1/√2 आएगा, सो √2 comes to the numerator, the answer is 4√2 upon √2 minus 1. Okay, here 2.3 exercise gets completed. We will see the 2.4 exercise in the next video. Watch the video again and again, please. Thank you.